Hello everyone, myself Suryakant Gautam. I am professionally a conservation architect and personally just trying to be a good human being. And I am coming up with a platform named Sadgi. So basically एक ऐसा पेज, कम्युनिटी, NGO और whatsoever बना पाऊँ मैं अपनी तरफ से कि एक अच्छी शिक्षा का एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं बच्चों को सिखाने के लिए। मोस्टली 18 प्लस के ऊपर सिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ें, क्योंकि तब तक हम काफ़ी चीज़ों को कंक्रीट कर चुके होते हैं। लेकिन स्टिल बच्चों तक भी काफ़ी सारी ऐसी एजुकेशन है जो स्कूल कॉलेजेस नहीं पढ़ा पा रहे। मतलब एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करता हूँ मैं एटलीस्ट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे इम्प्लीकेशंस और बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, उसमें बहुत सारे सुधार बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर मुझे ये भी पता चलता है कि हमारी जिस तरीके की इंडियन सोसाइटी है, जिस तरीके के पेरेंट्स हैं, जिस तरीके के लोग हैं, वो चीज़ पढ़ाने भी नहीं देंगे जो हमारे समाज को एक बेहतर इंसान बना सकता है। इतने साल की पढ़ाई और इतने साल के एक्सपीरियंस और इतने साल के बस कुछ गमों को सह के, कुछ इधर का सुन के, कुछ उधर का सुन के, देश की हालत देख के, खुद की हालत देख के, सपनों की हालत देख के, क्या अंदर से कवि वाला बोलता है, क्या अंदर से मेरे अंदर से आर्किटेक्ट वाला बोलता है, क्या एज अ इंसान में अंदर से आवाज़ आती है ना कि बदलाव की ज़रूरत है। तो उन सब को सोचते हुए जब मैंने लड़कों से बात करना शुरू किया बेसिकली, तो मुझे बहुत ही बुरे रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू हुए। मैं लड़कों की एजुकेशन देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा फील किया, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ बॉयज़ के साथ में बीच में रहा, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मतलब स्कूल टाइम की अगर मैं बात करूं कि वहाँ पे बॉयज़ के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है, वो किस तरीके की लर्निंग सीख रहे हैं, घर से क्या सीख के आ रहे हैं, कल्चर से क्या सीख रहे हैं, धर्म से क्या सीख रहे हैं, उन सब का अगर मैं मिक्स भी बोलूँ तो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ गुड थिंग। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मुझे अगर दिखी हैं तो वो घमंड का एक नतीजा है, जिसकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को शायद आगे लेके जाना चाहता हूँ। एटलीस्ट उनके मेंटल हेल्थ की, उनके करियर काउंसलिंग की, उनको गाइडेंस देने के लिए मैं सूर्यकांत आप लोगों के सामने एटलीस्ट प्रेजेंट रहना चाहता हूँ। वो भी वो लड़कियाँ, वो महिलाएं जो हमारे समाज से मतलब कोई ना कोई ऐसी पीड़ा से पीड़ित हैं अभी, या फिर कुछ उनके साथ हुआ हो, कोई चाइल्ड ट्रॉमा हुआ हो, या उनके साथ कभी कुछ गलत हुआ हो, किसी लड़कों ने गलत किया हो, अंकल्स ने गलत किया हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो किसी से कह नहीं पा रही, तो मैं उनके लिए प्रेजेंट रहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी परवाह है, मुझे आपकी चिंता है। आप किसी से कहें ना कहें, प्लीज़ मेरे पास ज़रूर आएँ। मुझे ये टॉपिक बहुत छोटे मोटे नहीं लगते, मुझे बहुत सीरियस टॉपिक लगते हैं और इन पे हमें बात करनी चाहिए और इनको हमें सुलझाना चाहिए, हमें अपने लड़कों को सुधारना चाहिए। इसलिए बलात्कार जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उनसे लड़ने के लिए मैं एक कदम उठाना चाहता हूँ कि हम सब मिल के कोई टॉपिक छेड़े ना छेड़े, मुझे और कोई टॉपिक पूरी दुनिया में इतना क्रूअल नहीं लगता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता जितना रेप की प्रॉब्लम है। और ये बैड एजुकेशन टू द बॉयज़ का एक बहुत ही मेजर कंसर्न है कि हम अपने लड़कों को, अपने आसपास के दोस्तों को सही से गाइड नहीं करते, और वो आपस में जिस तरीके की नॉलेज अपने माइंड में बना लेते हैं वुमेन रिस्पेक्ट की, वो एक बहुत ही गलत चीज़ है जिस पे हमें सबको मिल के ध्यान देना चाहिए। एज अ पेरेंट ध्यान देना चाहिए। कल को आप किसी के पेरेंट बनोगे तो आप किस तरीके से अपने लड़के को ट्रीट करने वाले हो, लड़के को राजा बेटा बनाने वाले हो या लड़की को नौकरानी बनाने वाले हो, वो आपके ऊपर है कि आप अभी क्या समझते हो कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक बेटी कैसी होनी चाहिए। तो मेरा पेज सादगी, इसका नाम ही सादगी मैंने इसलिए रखा ताकि हम अपने अंदर से वो जो घमंड है ना, मतलब रेप प्रॉब्लम अगर मैंने जब ढूंढने की कोशिश की कि इसके जवाब कहाँ हैं, बलात्कार होता है तो क्यों होता है, बलात्कार का रीज़न क्या है आखिर, तो वो लड़कों की सोच पाया मैंने। मतलब अगर आप मुझे कितना भी मतलब कन्विंस करने की कोशिश करो कि वो लड़की के कपड़े हो सकते हैं या फिर उसकी आज़ादी हो सकती है, इन सब पे मैंने सवाल उठाना शुरू किया कि क्यों और कैसे कह सकते हो ये चीज़ कि हाँ कपड़े हैं तो फिर बच्चियों का क्यों हो रहा है, कपड़े हैं तो फिर
उसमें तो ऐसा कोई कपड़े का कंसर्न नहीं था। बॉयज़ का फिर क्यों हो रहा है, अगर कपड़े का कंसर्न है तो फिर। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठाने के बाद आप काफ़ी सारे मेजर कंसर्न्स पे पहुंचते हो कि लड़कों का जो घमंड है, उनकी जो मर्दानगी का घमंड, वो सोसाइटी से, कल्चर से, अपने माँ बाप से या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं कि लड़कों का काम यही है, लड़के तो ऐसे कर ही देते हैं। उस चीज़ के कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ। मैं लड़कों के उतने सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं उस चीज़ पे नहीं अग्री करता, क्योंकि मैं एक बहन का पढ़ाया हुआ भाई हूँ। मेरी बहन ने मुझे एक आर्किटेक्ट बनाया है। तो जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ मेरे पिता तो नहीं है ज़िंदा, लेकिन मेरी बहन है मेरे पास मुझे पढ़ाने के लिए। तो इट वॉज अ वेरी अमेजिंग थिंग टू नो दैट या सिस्टर इज जस्ट फंडिंग me to become a good architect at least. She doesn't know even कि मैं कैसा बन के निकलूँगा कल को। उसके जो भी पैसे वो लगा रही है, वो कैसे लगा रही है, वो कितनी मेहनत से कर रही है, कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। आर्किटेक्चर छोटा मोटा कोर्स नहीं है, लेकिन स्टिल बहन ने मुझे पढ़ा के, भाई ने भी सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक भेजा है दोनों ने। लेकिन प्राइमरीली मेरी बहन ने जो हाथ बना के रखा, आई कैन नेवर फॉरगेट। बट देयर आर थिंग्स लाइक छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं जब पता चलता है कि बहन खुद में फ्रीडम में नहीं है, बहन के ऊपर भी उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है। बहन जैसी भी जॉब कर रही हैं, लेकिन वो भी एक महिला है, उसके ऊपर भी काफ़ी डर है, सोसाइटी का प्रेशर है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। भले हमारा इंडियन कल्चर उनको 100% आज़ादी देता है, लेकिन ह्यूमैनिटी की नज़र से अगर वो देखें तब भी 30-40% की फ्रीडम वो पा रही हैं टोटल, जो वर्थ इट नहीं है। तो जब मुझे ये पता था कि हाँ मुझे पढ़ाने वाली एक महिला है और दुनिया में महिलाओं का ये हाल है, मेरा दिल बहुत टूटा था। मैं कॉलेज में अपनी दोस्तों से मिला, मेरी दोस्त लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मुझे बनाने में। मैं मोर देन आर्किटेक्ट एक इंसान बना मेरे कॉलेज में। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि हाँ आप जब बाहर की दुनिया में रहते हो, बाहर की चीज़ों को सुनते हो, समझते हो, दूसरों की कहानियाँ सुनते हो। बेसिकली कहानियाँ बहुत ज़्यादा कुछ सिखा देती हैं लाइफ में। तो मुझे जब उनकी कहानियाँ सुनने में मिली तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए। कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस की कहानियाँ मुझे सुनने में आती हैं, कहीं पे मुझे चाइल्ड अब्यूज़ की कहानियाँ सुनने में आती हैं, जो एकदम दिल चीर के रख देता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। और एक महिला के साथ उसको क्या क्या मतलब मजाक बना के कौन इतना घमंड कर रहा है यार खुद पे। मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दैट आई गॉट लकी कि हाँ मैं एक महिला के द्वारा पढ़ाया गया, इस वजह से शायद ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ। अब यही सेम चीज़ मैं किसी और को समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, क्योंकि पेट्रियार्की पे तभी आप घमंड कर सकते हो जब आपको एक्चुअली किसी सिर्फ मर्द ने ही पढ़ा के बड़ा किया हो। लेकिन मेरे साथ केस थोड़ा डिफरेंट है। मैं अगर आपके बराबर भी खड़ा हूँ तो मैं वही सोचता हूँ कि महिला भी उतना ही कर दिखाई जितना कि किसी के पापा कर पा रहे हैं, किसी के भाई कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो आपको अपनी एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरा इक्विवेलेंटली मेरी बहन ने मुझे बना के बड़ा किया है। तो मैं एक भी परसेंट इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि महिलाओं का ऐसा ही होना चाहिए, महिलाओं का रेप हो जाना चाहिए, महिलाओं को सबक सिखाना चाहिए, महिलाओं को तमाचा मारना चाहिए, या फिर कोई भी रीज़न मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा वैलिड रीज़न है कि आप रेप्स वगैरह प्रॉब्लम को वैलिड कर पाते हो, या फिर बोलते हो कि नहीं इन पर्टिकुलर कंडीशंस में एक लड़की का रेप होना बनता है, माई गॉड आई जस्ट विश कि आपको कभी कोई ऐसे हालात मिल पाते कि आप ये चीज़ समझ पाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो एक रेप को जस्टिफाई कर ले। आप रेप को जस्टिफाई करते आ रहे हो, मैं आपके पेरेंट्स को ब्लेम करूंगा। आप अगर रेप को जस्टिफाई कर पा रहे हो, मैं आपके भगवान को ब्लेम करूंगा। अगर आप रेप जैसी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करे ले रहे हो कि एक लड़की ने तमाचा मारा और मैंने उसका रेप कर दिया, हाउ इज दिस अ जस्टिस? उसने तमाचा मारा था, तमाचे से बदला लेना चाहिए था। उसने अगर धोखा दिया है तो जस्ट धोखा दो। लाइक जबान की लड़ाई है, तुम जबान पे नहीं सॉल्व कर पाके उसको अपनी मस्कुलिनिटी से सॉल्व कर रहे हो। और मस्कुलिनिटी भी तुमको कैसे मिली? इतिहास अगर नहीं पता होगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर इतिहास पता है तो आज से 1-2 लाख साल पहले जब हमारी ये इतनी सभ्य सोसाइटी नहीं हुआ करती थी, तो सिर्फ आदमी और औरत 3 खाने के सहारे ही अपना जीवन काट रहा था। मुझे जितना पता है केव में रहते थे, और एक मतलब अगर दोनों में इतनी काबिलियत रहती कि आदमी और औरत दोनों हंटर्स एंड गैदरर्स में रहते,
तो ज़रूर तब तक काम चला होता है। आई 100% कैन से कि महिलाओं ने भी हंटिंग एंड शिकार वगैरह करने में भी उन्होंने कम्प्लीटली सपोर्ट दिया होगा। लेकिन जब जिस तरीके का उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके की उनकी कंडीशंस हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिस तरीके की उनकी कंडीशन है कि उनको एक टाइम के बाद बर्थ देना होता है बच्चे को, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि जितना कंसिस्टेंसी एंड जितना फोकस एक आदमी हंटिंग वाली लाइक एक्टिविटी पे फोकस कर सकता है, उतना महिला नहीं कर पाती होगी, क्योंकि उसको एक टाइम पर घर पे बैठ के बच्चों का ख्याल रखना होता होगा। अगर वो अकेले कहीं बाहर फंस जाती होगी तो पराए आदमियों से उसका रेप भी हो जाता होगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है कि महिलाओं के पास इसके बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से फ्रीडम नहीं रही है कि वो आदमी जितना बाहर निकल के वो सारी काम कर पाए जो वो कर सकती है, क्योंकि उसका रेप हो जाता है। क्योंकि हर आदमी की उसके ऊपर नज़र रहेगी कि हाँ सेक्सुअल अर्ज है तो उसको मिटाना है, उसके बच्चा देना है, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, जिस वजह से वो अपने परफेक्ट फिट कंडीशंस में नहीं है। इस वजह से कंडीशंस जरूर बाउंड रही होंगी कि एक महिला को शायद घर पे बैठना चाहिए। उस समय की रातें बहुत खतरनाक हुआ करती थी, क्योंकि जब तक अर्थ पे लाइट का, रोशनी का इन्वेंशन नहीं हुआ है, नाइट्स हैव बीन द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग एवर। क्योंकि ज़माने मतलब हम लोग अभी सिक्योर है सेफ्टी रीजन से, क्योंकि बॉर्डर्स हैं, सब कुछ है, तो हमको जानवर आज के ज़माने में नहीं खा रहे, लेकिन तब के ज़माने में जानवर खा रहे थे। तो एक आदमी और औरत अपने छोटा बच्चा लेके अगर शिकार करने जाएगा, नहीं वैलिड रीज़न है ऑब्वियसली। तो आदमी अगर बाहर जा रहा है अपना फूड लेने के लिए, तो महिला को घर पे रुकना पड़ेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी को संभाल के रखना पड़ेगा। तब से महिलाएं गाँव में रहना शुरू की, सेटलमेंट में स्थिर होना सेटल की। कौन सा धर्म इस चीज को ग्रंथ में लिखे दे रहा है कि महिलाएं घर पे ही रहती हैं, महिलाओं को बाहर निकलना नहीं होता है? ये इसलिए नहीं निकल पा रही क्योंकि बाहर के लोग रेप कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस है कि महिला को घर में रुकना पड़ता है। अगर हाइपोथेटिकली मैं दुनिया के सारे लड़कों को इस तरीके का बना दूं या इस तरीके की नॉलेज दे दूं को महिलाओं का रेप नहीं किया जाता है। सिर्फ रेप एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने लड़कियों की 90% फ्रीडम को छीन लिया है। तुम देर से नहीं जा सकती, तुम देर से आ नहीं सकती, तुम इधर ये काम नहीं कर सकती क्योंकि रेप हो जाएगा, तुम शाम को जल्दी घर आ जाना क्योंकि रेप हो। अल्टीमेट डर पेरेंट्स का वही है कि तुम्हारा रेप हो जाएगा। तुम बॉयफ्रेंड पटा लोगी, बॉयफ्रेंड तुम्हारा मिसयूज कर लेगा, तुम्हारा रेप कर देगा। तुम छोटे कपड़े पहनोगी, तुम्हारी स्किन दिखेगी, लड़के देखेंगे, तुम्हारा रेप हो जाएगा। तुम पढ़ नहीं सकती, पढ़ोगी, लिखोगी, जबान लड़ाओगी, जबान लड़ा के किसी मतलब किसी लड़के के साथ शायद इन्फ्लुएंस हो जाओगी और हमको छोड़ के चली जाओगी, बदतमीज़ कहलाओगी और फिर एक कैरेक्टरलेस लड़की बन जाओगी। हर चीज़ मतलब उसी चीज़ से कनेक्ट करना ज़रूरी है क्या कि लड़कियों का रेप हो जाता है, इस वजह से इतनी सारी फ्रीडम्स एक साथ रातों रात ख़त्म कर दिया। तो ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ इन्वेंशन ऑफ लाइट, लेट जस्ट से जब तक हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं थे, तब तक मैं नहीं मान के चल रहा कि हमारे आदमियों के पास इतनी अकल थी कि वो शिकार करने से पहले अपने आसपास के फेलो आदमी को ये सिखाएं कि मेरी बीवी का या फिर मेरी बेटी का रेप मत करना। ये तब के टाइम पे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जब हमारे पास सिविलाइजेशन, सभ्यता और हमारे पास इंटेलिजेंस, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस इतने ज़्यादा हम अपने ग्रो अप कर गए हैं, आज अच्छे खासे कपड़े में बैठे हैं, रोशनी की कहीं कोई कमी नहीं है, लाइट्स क्या, गन्स क्या, कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम अब नहीं है, तो वो कानून बदला क्यों नहीं? तो वो जो फ्रीडम के जो उनके एक बैरियर लगा हुआ था, जो एक हमने तार बांधा था कि महिलाएं तुम इसके आगे नहीं जा सकती, जब हमने रात में रोशनी दे दी, जब हमने सुरक्षा के नाम पे अभी प्रोटेक्शन तक दे दिया है, अब आप वहीं पे सवाल ये उठा सकते हो कि हाँ सुरक्षा मिली क्या? नहीं मिली है, क्योंकि हम और तुम आज भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम्स को मजबूत करने में, क्योंकि वीक है, आज भी है। लेकिन अगर मैं मोस्ट सेफेस्ट टाइम की बात करूं अभी तक की पूरी हिस्ट्री में, आप कोई भी टाइम में पीछे जाके देख लो, हम सबसे सेफ आज ही खड़े हैं। आप हिस्ट्री में ऐसा कोई भी टाइम उठा के अपनी बहन, बेटी, अपनी माँ को रख के देख लो, वो वहाँ पे सेफ नहीं होगी। आई विल बी डेफिनेटली टेलिंग यू कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, हमारा पुलिस सिस्टम, हमारा वुमेन प्रोटेक्शन सिस्टम टाइम के साथ बढ़ ही रहा है। लेकिन मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा ग्राफ काफ़ी स्पीड में बढ़ना चाहिए।
लेकिन हमारा मेजर फोकस नहीं है उस पर। हम 10-15 साल में कहीं एक कानून बना पाते होंगे जिसमें भी पनिशमेंट ढंग से मिल नहीं पा रही है। इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार होने के बाद भी, इतने सारे सोशोलॉजी एजुकेशन पढ़ने के बाद भी हम वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में वहीं के वहीं आज भी इंटरव्यू लेने अगर निकल जाओ, किसी भी लड़के से बात करो और स्कूल्स में चले जाओ यार, स्कूल्स में 10th-12th के लड़कों को पकड़ो जाके, रेप क्यों हो रहा है, तुमको ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे कान से खून निकलने लगेगा। उनको तो मैंने दहेज के बारे में भी जब पूछा था कि व्हाट इज़ डावरी, व्हाट डू यू थिंक गाइस, लाइक डावरी क्या चीज़ होती है, दे वर वेरी अफॉर्मेटिव अबाउट कि डावरी, अच्छा हाँ शादी में इतना इतना आइटम मिलता है और इतना इतना लेना पड़ता है, ओके तो तुम गाड़ी कौन सी कब खरीदोगे, हाँ खरीदना क्यों है, वो तो मिल जाएगी हमको। सो दीज आर द रिस्पॉन्सेज दैट आई गॉट फ्रॉम लाइक द टिपिकल बॉयज़ ऑफ 11th 12th एंड आई थिंक उसका जो ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी यंग एज से लड़कों के अंदर डालना शुरू कर दिया जाता है कि तुम मेरे राजा बेटा हो, तुम्हें मेरा वंश चलाना है। भले वो आपको एक्चुअली इन अ लॉन्गर रन अपने ईगो के कमाल से फाइनली घर से बेघर कर देगा, लेकिन स्टिल हम उसको यंगर एज पे इतना प्राइड में डाल देते हैं, इतना घमंड में डाल देते हैं कि उसको ये पता है कि समाज में मेरी इज्जत है, लड़कियों की नहीं है। तो जब बात रेप करने की आती है तो मैंने निर्भया केस का देखा था कांड वगैरह, जो भी राम सिंह था वो अग्री कर रहा है कि मैंने रेप किया है। उस लड़की ने इतने छोटे कपड़े पहने थे, वो इतनी फ्रीडम में घूम रही थी, ऐसी लड़कियों का तो रेप हो जाना चाहिए। लेकिन उसकी बीवी और उसकी मम्मी डिनाई कर रही थी कि मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। कितना गर्व होता है ना अपनी संतान पर कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। आपने अपने बेटे से कभी बात भी की है कि आपका बेटा लड़कियों के बारे में सोचता क्या है, कि आपका बेटा किसी की रिस्पेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? आपने खुद ने ये चीज़ उसके दिमाग में डाल दिया कि हाँ फलाने घर की लड़की इतने छोटे कपड़े पहनती है, एक ना एक दिन उसका ये हो जाएगा। आप अपने बेटे के सामने अगर ये बोल रहे हो, वही वो कर देगा। द थिंग इज दिस, आप अपनी बेटी को बताते हो हर जिंदगी भर लड़की को ये चीज़ बोलना कि एक दिन तुम घर छोड़ के चली जाओगी, एक दिन तुम घर छोड़ के चली जाओगी, एक दिन तुम घर छोड़ के चली जाओगी, तुम हमारे घर की तो हो ही नहीं, तुम्हें तो एक दिन दूसरे घर जाना है। पता है ये कितना मेंटली डिस्टॉर्ट कर देता है एक लड़की को कि ये मेरा घर है कि नहीं है, ये मेरी आपदा की सिचुएशन में आएंगे कि नहीं आएंगे, आई हाईली डाउट। लड़कियां क्या खिलौना बन के रह गई हैं यार। काश ये चीज़ वही है कि हर लड़का काश समझ पाए, बहुत रेयर है। एक तो लाइक इट्स नॉट अ वेरी easy topic to say, but yeah, puberty hits a very different role in boys' life and women's life. महिलाओं में it is a very important thing, menstruation cycle. So not everybody knows about it. Many says that it's impure, it's not good, I should stay away, and she should change or she should this and that, in alone, मुझसे दूर रहो, मेरे से बात मत करो इस चीज़ के बारे में, ये तुम्हारा प्राइवेट कंसर्न है। कितना मुश्किल है ये समझना कि भाई तू भी उसी का एक रिजल्ट है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट नो, पीरियड्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग दैट इज़ हैपनिंग टू women, and that is I think most pure form of like human life what we can see. बच्चे का बर्थडे मनाते हो, राइट, बच्चे का छठी मनाते हो, बच्चा पैदा होता है, मिठाई खिलाते हो। सो हाउ कम लाइक पीरियड इज़ अ प्रॉब्लम? इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दैट। अगर वो नहीं मतलब हाइपोथेटिकली तुम क्या चाह रहे हो कि लड़की के पीरियड्स ना हो? सीरियसली कोई जिंदा तक नहीं होगा यार, हम तुम नहीं होंगे। इस चीज़ पे सोच के देखो। और सिर्फ महिला की बात नहीं है, ये अर्थ है यार, लाइफ ऐसे चल रही है। लाइफ को समझने में तुम्हें कहाँ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि लोग कैसे बन रहे हैं? भाई महिलाओं के बिना कौन बन सकता है? सिर्फ महिला की बात नहीं है, लाइक एवरी एनिमल इज जस्ट ब्रीडिंग विद द हेल्प ऑफ वुमेन। हाउ कैन यू जस्ट even exist in this world without a woman? And women is giving birth because of their periods. Menstruation cycle is a part of life, it's just completely natural. How is it bad? It's not even bad. And why are we not able to explain these to our kids? Why are we not able to explain this to our students, that it is so beautiful thing in the world, that yes, it should be celebrated, not like joke just like that. So ये बहुत सारे इश्यूज़ रहे
जब पता चलता है और फिर बच्चों को नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, उनको कोई आइडिया नहीं है, वो कोई रैंडम इंटरनेट की वेबसाइट खोलकर अपनी एडल्ट एजुकेशन सीख लेंगे, फिर वो आपके शरीर के साथ खेलेंगे, फिर वो हंसी मजाक करेंगे, फिर वो टॉर्चर क्या, परेशान क्या, ना समझना क्या, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे वो शर्माने लगते हैं बताने, शर्माने, सोसाइटी शर्मा रही है यार, बच्चे भी क्या ही सीखेंगे कि हाँ जब सभी नहीं बात कर रहे तो मैं क्या बात करूँ। तो एटलीस्ट मैं एज अ सूर्यकांत गौतम बॉयज़, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है इन केस ऑफ लाइक विमेन रिस्पेक्ट, विमेन, एडल्ट एजुकेशन और व्हाट्सोएवर, जहाँ पे तुम्हें इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं कि इन पर्टिकुलर कंडीशंस में वुमेन शुड बी लाइक यू नो रेप्ड, और एक महिला को इन हालातों में मारना फिजिबल है, एलिजिबल है, प्लीज़ मुझसे बात करो यार। मतलब मैं उन बड़े लड़कों से भी एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ अपने महिलाओं के धोखा देने वाले कंसर्न्स और अपने वो तुम्हारी जो एलिमनी मांगते हैं, जो कि एनीवे एक डावरी सिस्टम का कॉन्सिक्वेंस है, तुम जैसे ही डावरी सिस्टम पे कंट्रोल कर लोगे, मांगना कम कर लोगे, वो एलिमनी पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो एलिमनी मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि एलिमनी हमारी संस्कृति की जो एक देन है, दहेज, उसका बहुत बड़ा एक गोद लिया हुआ बच्चा है कि हाँ अगर तुम ये करोगे तो ये भी होगा। तो एलिमनी से मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता। लाइक आई एम इन अ गुड रिलेशनशिप, आई डिडंट टेक डावरी and my relationship was good, and I do believe in like the culture. I have a thing regarding this religion and culture. So what I believe is एक धर्म एक संस्कृति से अब अलग हो गया है, क्योंकि पहले धर्म जब अच्छा था, अभी धर्म में घमंड मिल चुका है। तो मुझे भी धर्म में कुछ अच्छाइयाँ दिखती हैं, लेकिन मैं उस धर्म का पार्ट नहीं बनना चाहता जो घमंड से भरा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए कि सूर्यकांत संस्कृति को मानो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज तुम्हारा कोई इंग्लैंड से या फिर अमेरिका से कोई इंसान यहाँ पर घूमने आता है, इंडिया घूमने आना चाहता है, तो तुम उसको क्या दिखाओगे? क्योंकि तुम अगर मानते हो कि तुम्हारा देश परफेक्ट नहीं है, तुम्हारे देश के धर्म परफेक्ट नहीं है, तो क्या तुम उनको ये सारे सच बता दोगे कि नहीं मेरे देश मत आओ, ये देश अच्छा नहीं है, यहाँ पे धर्म में घमंड है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को धर्म के लिए मार रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसको इंट्रोडक्शन दूंगा अपनी संस्कृति का। यहाँ पे मैं एक डिवीजन मार रहा हूँ धर्म और संस्कृति का। मेरा मानना है धर्म में जब से घमंड मिल गया है, हमें अपने बैरियर थोड़े से हटा के संस्कृति को फॉलो करना शुरू करना चाहिए। और जब आप संस्कृति की रिस्पेक्ट करते हो, बेसिकली कल्चर की रिस्पेक्ट करते हो, तो आप सिर्फ एक कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि कल्चर बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, कल्चर बिलोंग्स टू एवरी सिविलाइजेशन। सो बेसिकली मैं उसको अपने देश की संस्कृति दिखाऊंगा, और संस्कृति में मैं हिंदू धर्म भी हूँ, और संस्कृति में मैं एक मुस्लिम धर्म भी हूँ, मैं उस संस्कृति में ईसाई भी हूँ, और मैं एक सिख भी हूँ, और वो हर धर्म हूँ छोटा छोटा, जो एक छोटे छोटे ट्राइब सेलिब्रेट कर रहा है, जो एक छोटा छोटा गांव सेलिब्रेट कर रहा है। मैं उनके हर डांस में डांस करना प्रेफर करूँगा, मैं उनके हर कल्चर के उस हर कल्चरल सॉन्ग में गाना पसंद करूँगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कौन सा झंडा लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपने देश की एक गलत एजुकेशन उसके दिमाग में नहीं डालना चाहूँगा। सो दैट्स वेयर आई क्रिएटेड माई लाइन बिटवीन द रिलीजन, वेयर मे बी गॉड कैन एग्जिस्ट एंड गॉड नॉट, बट आई हैव अ थिंग विद कल्चर वेयर आई एक्चुअली रिस्पेक्ट गॉड, आई एक्चुअली बिलीव गॉड, क्योंकि मैं नहीं मानता कि भगवान उतने भेदभाव या फिर उतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे या फिर करते होंगे जितना हमारे हिस्टोरिकल टाइम्स में हुआ है, जितना अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत है लेकिन चलता आ रहा है। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो एनीवे कम हुआ है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, लाइक सारे कास्ट में इम्प्रूवमेंट्स आए हैं डिस्क्रिमिनेशन कम करने का। आज की अपर कास्ट या फिर जितने भी कास्ट है, दे आर लाइक नहीं हम इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, अब इतना नहीं हो रहा है। आई अग्री, अभी इतना नहीं हो रहा है, बट थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर, इवन दैट थैंक गोज टू डॉक्टर अम्बेडकर, कि हाँ मतलब आप में भी थोड़े से सुधार हुए हैं। हमारे कंडीशन का तो हुआ ही है, बट सबकी सोच का थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। आपकी भी महिलाएं बोल पा रही हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। हमारी महिलाएं तो चलो निकल के ही सामने आई बिकॉज ऑफ लाइक these all सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स in our country. So
दीज आर द थिंग्स दैट दैट मेड आवर कंट्री. सो कंट्री हमेशा से परफेक्ट नहीं रही है, उसको बनाना पड़ा है धीरे धीरे करके. और आई थिंक हम रेप सबसे प्रायोरिटी प्रॉब्लम, सबसे नंबर 1 पे आई थिंक रेप सबसे इम्पॉर्टेंटली सॉल्व होना चाहिए, सबसे प्रायोरिटाइज होना चाहिए उसको. और मेरे लिए तो टेरर का जो एक डेफिनेशन है वो मैं रेप प्रॉब्लम को देता हूँ. एंड वो जब तक सॉल्व नहीं हो रही, मैं आतंकवाद और चोरी चकारी, रोड गड्ढे और ये सारी प्रॉब्लम, महंगाई एंड ऑल, उतना लगता नहीं कि यार कंट्री है, ये भी है, ये भी सॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि बाकी सब कुछ एक कॉन्सिक्वेंस है. भाई टेररिज्म एक बैड रिलीजन कॉन्सेप्ट का मुझे एक कॉन्सिक्वेंस लगता है. भाई तुमने अपने रिलीजन को इस तरीके का मान के रखा, तुम्हें अपने रिलीजन में ऐसा लगता था कि हिंसा वैलिड है, इस तरीके से हमें बचाना चाहिए, वो एक गलत चीज़ है. इंसानियत ऐसे नहीं चलती है. इंसानियत आप किसी को मार के नहीं कर सकते हो. अगर सही गलत और वॉर वगैरह चीज़ें होनी चाहिए तो तब हो जब आप गुलामी में रह रहे हो. गुलामी इज़ अ थिंग, लाइक स्लेवरी इज़ अ थिंग वेयर आई कैन एक्सेप्ट वॉर्स, क्योंकि हमारा इंडिया ने भी एक तरीके से बैटल किया हुआ है, हमारे रिबेल किया हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है कि हमने नॉन वायलेंस के थ्रू किया हुआ था. लेकिन हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी फाइट्स रही हैं जहाँ पे स्लेवरी ने वॉर को मतलब रिजल्ट किया हुआ है. दैट इज अग्रीएबल. इफ समवन इज जस्ट बीइंग क्रूअल टू यू, समवन इज जस्ट doing so much torture over you, there like we can say that yes कि हाँ यहाँ पर वॉर वगैरह फिजिबल है, बनता है, क्योंकि बात एकदम एक छोटे छोटे इंसान के ऊपर चली आ रही थी. लेकिन जस्ट बिकॉज एक रिलीजन कुछ और सोचता है, एक रिलीजन कुछ और सोचता है, और दोनों की आपस में बन नहीं रही है, दोनों एक दूसरे से आनाकानी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी कंट्री हो, तुम्हारी कंट्री. ऐसी कंट्री में जो लड़ने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है. जो नॉर्मल अपनी रोज की जॉब कर रहे हैं, जो अपना रोज स्कूल जा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है. अरे हर कोई तो धर्म मान भी नहीं रहा है. कितने सारे डिफरेंट धर्म के, कितने सारे नास्तिक लोग हैं, और कितने सारे तो न्यू बॉर्न बेबीज है. यार मैं तो 15 साल से नीचे किसी को भी प्योर धर्म में तो इंक्लूड ही नहीं करता हूँ कि किसी की धार्मिक लड़ाई में कोई 12 साल की लड़की मर जाए, कोई छोटा सा बच्चा मर जाए, वो तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं होता है. तो वॉर्स में अगर इन लोगों की जान जाती है तो बिल्कुल ही वो चीज़ वैलिड नहीं रख सकते कि हम वॉर के कंडीशंस तक पहुंच जाएं. सो दैट इज़ लाइक वन मेजर थिंग. वर्ल्ड वॉर पढ़ने के बाद पता चला कि वर्ल्ड वॉर तक हो, विश्व युद्ध तक हो, उसमें भी महिलाओं का ही काफ़ी बहुत बुरा कंडीशन हो ही जाता है. क्योंकि भाई महिलाएं प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि हम लड़के चारों तरफ उनको बचाने के लिए हैं, इसलिए महिलाएं प्रोटेक्टेड हैं. अगर रातों रात गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, अगर रातों रात पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर जाए, अगर रातों रात कुछ ऐसा हो कि कोई बचाने नहीं आ सकता, तो सबसे पहले तो लोग दुकानें फोड़ के अपना टीवी, फ्रिज और जो उनको लेना है वो लेना शुरू कर देंगे. और फिर उसके बाद अपने दुश्मन को मारने के लिए गोली बारूद निकल के निकलेंगे. एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब लोगों की नज़र सिंगल लड़कियां या फिर आपकी आसपास की बहनों पर बात आ जाएगी, और वो उनको भी परेशान करना शुरू कर सकते हैं और उठाना शुरू कर सकते हैं. बिकॉज नाउ जिन्हें आप रेपिस्ट नहीं भी समझ रहे हो कि वो बंदा रेप नहीं कर सकता, एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ केओस, जब कोई बचाने नहीं आ रहा है, ना मिलिट्री सिस्टम बचाने आ रही है, ना पुलिस सिस्टम बचाने आ रहा है, वो भी इस पॉइंट पर आएंगे कि यार अब तो रेप किया जा सकता है, अब कौन कुछ कर लेगा हमारा. तो आसपास आपके जितने भी लड़के लोग हैं, आसपास के जितने भी अंकल लोग हैं, ये 40 साल के ऊपर के जो बुढ़े लोग होते हैं, काफ़ी रिस्की जोन होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र फिर यंगर लेडीज़ पे नहीं जाती. वो 20-25 की महिलाओं से नहीं लड़ पाएंगे, पिट पिट आ जाएंगे, लेकिन उनकी नज़र बच्चियों पे बहुत होती है. तो आप मतलब ध्यान देना प्लीज़. आई एम जस्ट अलर्टिंग यू कि मैंने बहुत महिलाओं का इंटरव्यू लिया है, मैं हर महिला से बात करता हूँ. सच में 5 में से 4 सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस तो मिल ही जाती हैं. क्या सेक्सुअल हैरासमेंट, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स तक ओपन होते हैं फिर कि हाँ मेरा भी चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, मेरा भी चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है. एंड इट वॉज जस्ट अ माइंड बॉगलिंग थिंग टू रियलाइज व्हेन आई शेयर दीज थिंग्स टू बॉयज, एंड बॉयज टेल मी दैट उनका भी चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है. भाई साहब, कहाँ पे हम इंसानियत परखने में पीछे रह गए यार. मतलब कब हम इन टॉपिक्स को सामने लाना शुरू करेंगे कि हमें सिर्फ अपनी लड़कियों को नहीं, अपने लड़कों को भी बचा के रखना है. क्या चीज़ है ये सेक्सुअल अर्ज जिसने इतना ज़्यादा
अपने घमंड पे, अपनी अथॉरिटी को रखना शुरू कर दिया कि कोई सेफ नहीं है यार। आजकल बड़ी बूढ़ी से बूढ़ी महिलाओं का रेप हो रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है, लड़कों का भी अभी केसेस, लड़कों का भी हमेशा से होता आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन उन पे केसेस काफ़ी कम रहते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। इस वजह से उस पर उतना क्रोध नहीं निकल पाता जितना लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों का हम इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं टू लाइक फेस हंड्रेड्स ऑफ रेप्स की खबर आ रही है हमारे पास, और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम यूज टू हो गए। रोज़ वही अखबार खोल रहे हैं, दुष्कर्म हो रहा है, 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 दुष्कर्म हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम अब कंफर्टेबल हो चुके कि क्या कर सकते हैं, हटाओ जाने दो, अरे हो ही जाता है, पूछ लो भाई बिटिया ने क्या किया था, कहाँ गई थी, कहाँ पे नहीं रहा है, यहीं पे बात आके रुक जाती है। और फिर उसके बाद हमारा लॉ सिस्टम आता है, जज और वकील, ओफ, रेप्स के कंडीशंस आप लेके जाओ केस वगैरह अपने जज वगैरह पे, तब वो आपको बताएंगे, वहाँ पे आपको बताना शुरू करेंगे कि महिलाएं कितनी बुरी होती हैं, महिलाएं कितने फॉल्स एक्यूजेशन करती हैं। ये 12-12, 15-15 साल की लड़कियां एकदम झूठे केस लगाने में वो हैं। ये लड़कियां सब जानती हैं, मतलब इनके साथ सेक्स कैसे हुआ है, कहाँ पे कब क्या क्या हुआ था, ये सारी कहानी बताई ले। मतलब 15 साल की लड़की एक एक सिचुएशन बताए दे रही है कि उस लड़के ने ऐसा किया, उसके बाद ऐसा किया, और उसके बाद भी प्रूफ कर देती है ये लॉयर सिस्टम, जज सिस्टम, कि हाँ लड़की ये सब बनी बनाई कहानी बना रही है। आई जस्ट वंडर कि उसको इतनी स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल्स के साथ में कहानी बनाना आया कैसे। तो यस, सो इन दिस मिडल ऑफ ऑल दिस कॉन्वर्सेशन, जो भी यहाँ तक पहुँचा है, थैंक यू सो मच, बट आई वुड लाइक टू फाइनली ओपन माई सेल्फ एंड टेल दैट okay, I belong to scheduled caste community, and yeah, our background was not very strong and not very good. तो हमारे काफ़ी सारे cousins लोग हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं, and they are not in very good condition, and they have still these things going on. So I would just like to say that my sister got gang raped in 2023. मैं यूं ही नहीं इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया इस टॉपिक के लिए। सिर्फ सुना था यार मैंने कॉलेज में कि हाँ महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। मैंने एक नारी पोयम भी लिखी थी महिलाओं के हक के लिए कि हाँ महिलाओं के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है उस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन 2023 की बात है, लाइक माई सिस्टर वॉज नॉट वेरी इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं थी नॉलेज और एजुकेशन की, तो कॉलेज मतलब स्कूलिंग सिस्टम उसको नहीं मिला, स्कूल वगैरह नहीं जाती थी बचपन से, तो मम्मी ने उसकी जैसे तैसे बस इधर उधर काम करने के लिए ढूंढ भेजा। क्लिनिक वगैरह एक पकड़ ली कि हाँ क्लिनिक में जाया करती हूँ, तो क्लिनिक में कुछ ना कुछ करके वो अपना सीख ही रही थी कि वहाँ उसको 2 लड़के मिले और 2 लड़कों ने उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती मजाक करना शुरू किया एंड थिंग्स गॉट वर्स। उसको हैरेस वगैरह करने लगे एंड बीच में टीज करते करते उसका लाइक दे ट्राई टू ग्रैब हर एंड टच हर इन रॉन्ग प्लेसेस। शी गॉट एट द एंड they kind of drugged her and gang raped her, mouth raped her, and she was a 16-year-old and she came to a house one day and it was the conversation of 31st July 2023। मैं जूनागढ़ में था उस समय, ऑफिस में बैठता था। उस समय की बात है जब मुझे एक रात फ़ोन आता है कि हाँ सूर्यकांत हमारी बहन का रेप हो गया है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरीके की बातें पता चली जब रूह काँप गई। ऑब्वियसली से पढ़ा था सुना था कि इस तरीके की चीज़ें दुनिया में हो रही हैं और इससे क्या करना है यार, अब कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों को फ़ोन लगाया, सिर्फ रोना ही आया था उस समय, तो बहुत रोया। हम क्या रोए, उस घर पे क्या बीती होगी मैं वो भी एक बार नहीं समझ पाया कि अभी ऐसे में क्या कंडीशन करना है। धर्म की क्या बात करें, मतलब एक जनरल था, एक शेड्यूल कास्ट था और मुस्लिम की क्लिनिक थी। मुस्लिम ने रेप नहीं किया था, वो दो लड़के थे, एक नाबालिग था
15 और 20 साल का। तो 15 वाला दलित कम्युनिटी का और जनरल कास्ट का जो था वो 20 ईयर्स ओल्ड। केस अभी चल ही रहा है उन पे। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है क्योंकि लॉ सिस्टम हमारा बहुत ही बुरा है। वो उतना ज़्यादा रेप वगैरह को सीरियसली नहीं ले पाता है क्योंकि वो माइंड में ये चीज़ मान के चल रहे होते हैं कि वो फॉल्स केस हो सकता है, फॉल्स केस हो सकता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा टारगेटेड हो जाता है कि उस समय पुलिस सिस्टम भी आई थिंक बहुत बुरी है अपने कंट्री की। वो पता नहीं कैसे बट लड़कों के साइड में आ जाती है। मैं भी एक टाइम तक, एक पर्टिकुलर कंडीशंस तक तो चलो ठीक है कि मेरी बहन ने किया क्या, मेरी बहन ने किया क्या है। काफ़ी लोगों ने घर से भी ये चीज़ सवाल उठाने की कोशिश किए थे कि हो सकता है उस लड़की ने कुछ किया, उस लड़की ने ये किया, उस लड़की ने वो किया हो। लेकिन मैं एज अ सूर्यकांत, कुछ भी किया हो यार, लड़की ने कुछ भी किया हो, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशंस जा सकती हैं कि हाँ उसने पता नहीं किस तरह से कॉन्वर्सेशन की कि उसकी दोस्ती हो गई उनसे या फिर वो कब घुल मिल गई। लेकिन एक लड़का कौन से कंडीशन में रेप कर लेता है यार, मतलब। और रेप अगर तुम्हारा कंसेंटफुल था तो ड्रग्स का क्यों यूज़ हुआ? फिर उसको लाइक कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ ना कुछ दिया ताकि वो बेहोश हो जाए एंड ऑल, एंड देन दे डिड these things to her. So all these things like come in my mind that in what conditions a rape is eligible, a rape can be done. कि हाँ अच्छा गांजा फूकी थी, ओ लाइक इसका रेप कर दो। अच्छा इसने ड्रिंक पिया था, अच्छा हाँ इसका रेप कर दो। अच्छा ओके ये खुद ही बुलाने पे उस कमरे में के अंदर चली आई थी, अच्छा ओके हाँ इसका रेप कर दो। व्हाट इज अ थिंग लाइक कि हाँ एक साथ दो लोग। सो मेरी बहन ने भी अपनी पूरी कहानी सुनाई एंड शी क्राइड ओवर दीज थिंग्स कि किस तरीके से उसको ज़बरदस्ती पकड़ के चीज़ें हुई हैं। एक साथ दोनों ने दे ट्राई टू डू थिंग्स विद हर। एंड व्हेन आई आस्क्ड दीज ऑल थिंग्स टू माई लाइक सिस्टर, माई गॉड दोज टीयर्स आर द मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट टेरेबल थिंग हैपन टू मी। उतना ज़्यादा मैं कभी लाइफ में नहीं रोया हूँ, उतने ज़्यादा बहुत रातें रोने के बाद। मतलब आज मैं 1.5-2 साल हो गया होगा, मतलब आई थिंक होने को आया है, तब जाके शायद ओपन कर पा रहा हूँ। उसके बाद से मेरा क्या ट्रॉमा, मेरे घर का क्या ट्रॉमा, हर एक के अंदर ये चीज़ चली आ रही है कि फाइनली यार घर में हो गया यार। मतलब क्या हम पुराने ज़माने की बात करें ऑब्वियसली, और उनके मम्मी पापा ऑब्वियसली मतलब बच्चों को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। इफ़ यू हैव एनी लाइक स्ट्रॉन्ग वन लॉयर वगैरह कोई ऐसा हो जो डीप में जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्ट्रैटेजीज दे सकता है, सो डू सजेस्ट मी। बट येस लॉयर्स कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन लॉयर सिस्टम भी बहुत कॉमनली पता चला कि लॉयर्स के लिए रेप बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार। वो एक केस की तरह ही देखेंगे। इट्स लाइक एक डॉक्टर के लिए एक बुखार का केस हो गया, उस तरीके से लॉयर के लिए एक रेप का केस हो गया। और उनसे अगर आप क्वांटिटी पूछने निकलोगे कि रेप कितने हो रहे हैं, तब शायद और डिप्रेस हो जाओगे आप। तो उन्हीं सब का डिप्रेशन मैं थोड़ा सा अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। खैर हम तो केस लड़ ही रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा कहाँ तक नहीं। सिर्फ दलित कम्युनिटी की बात नहीं करते, मतलब थोड़ा सा तो ये भी आता है कि काश वो थोड़ा सा प्रिविलेज्ड घर में होती, थोड़ा तो उसके पास भी एक इतना बेसिक अमाउंट रहा होता। काश कि हाँ वो एक प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम रखी होती, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम रखी होती, तो उसके घर वाले और उसका स्कूल सिस्टम उसको इतना तो सिखा देता कि हाँ तुम्हें इन कंडीशंस में लड़कों के पास भी नहीं जाना है। तो वो शायद मिस हो गया और वो लड़कों के क्लोज चली गई, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हाँ लड़कों के क्लोज जाना भी रेप को अंजाम दे देता है। So these are the things that I learned, and I care for your daughter, I care for your sister, I care for your mother, I care for every woman in the world, not just my country, I care for every women in the world, क्योंकि वो एक मासूम महिला है। हिंसा का बदला हिंसा से होना चाहिए, लेकिन उसके बलात्कार से नहीं, ये मेरा मानना है। तो सादगी चैप्टर कितना मैं आगे लेके जाऊंगा कितना नहीं लेके जाऊंगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पेरेंट्स नहीं पढ़ाने देंगे मेरे को ये टॉपिक, क्योंकि पेरेंट्स की सोच खुद कहीं पे वैलिड कर देती है कुछ रीजंस को कि नहीं इन पर्टिकुलर कंडीशंस में रेप तो वैलिड है, मैं तुमको ये अपने बेटे को नहीं पढ़ाने दूंगा। तो क्या चाह रहे हो, मतलब उन पर्टिकुलर कंडीशंस तुम्हारा बेटा अगर कर लेगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, राइट? सो
देन नेक्स्ट थिंग रिलीजन आई डोंट नो, आई विश हमारा कल्चर इस तरीके का होता जिसमें लड़कों को तमाचा मारना सिखा दिया होता है एटलीस्ट, कि हाँ सच में देवी जैसा पूज रहे हो, लक्ष्मी मान रहे हो, सरस्वती मान रहे हो। सरस्वती के नाम पे तो भाई लड़कियां एजुकेट ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं लक्ष्मी जी मतलब सरस्वती जी को कैसे शिक्षा का इतना ज़्यादा हम स्वरूप मानते हैं, जबकि विमेन ही मतलब लड़कियों की ही पढ़ने में सबसे ज़्यादा आंधी आई है इंडिया में। और धर्म सिखाना एक्चुअली बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। पेरेंट्स खा जाएंगे आपको कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की वैसा बोलने की। आप कोई भी अच्छी बात बोलोगे उसमें कहीं ना कहीं आके कोई ये टॉपिक फंस ही जाएगा कि आप इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ को इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर इन कंडीशंस में ये चीज़ हो रही है तो वो गलत नहीं है। अरे यार वो बट ह्यूमैनिटी लेवल पे तो गलत है। बहुत मुश्किल है ये समझना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये समझना कि हम धर्म, राज्य, राष्ट्र से पहले अपनी धरती माता के हैं, अपनी मदर अर्थ के हैं, हम पेड़ पौधों के हैं, हम ज़मीन आसमान समंदर के हैं। अगर तुम उनकी परवाह ना करते हुए अपने राष्ट्र पर घमंड कर रहे हो जो धरती माता को परेशान कर रहा है या फिर उनका तहस नहस कर रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है, उनके बनाए रूल्स, उनके जो नेचुरल लॉज हैं उसको ब्रेक कर रहा है, तो प्लीज़ उससे उठ के आगे बढ़ो, उससे उठ के आगे सोचो, इंसानियत के लिए सोचो। क्या गाज़ा फ़लस्तीन में बच्चे मरे, क्या मैं उनके लिए आंसू निकालूं? क्या वर्ल्ड वॉर में कितनी महिलाओं का रेप हुआ या फिर वहाँ पे भी बच्चे मरे, बच्चियों का रेप हुआ, वहाँ पे मैं क्या रोऊं? या फिर कितने जंग हुए जहाँ पे मार धार मार काट, इतना वायलेंस चला जा रहा है। उसके बावजूद हम 2025 में आए हैं, स्टिल हमें अभी गन्स एंड रोजेस में अंतर नहीं समझ में आया है। गुस्सा बहुत है हमारे अंदर। इंडिया में क्या, इंसानी सभ्यता में गुस्सा बहुत है। मतलब वी आर फुल ऑफ एक्शन, नो, बहुत एक्शन है हमारे अंदर। हमको कोई भी कुछ भी बोलेगा हम एकदम मार डालेंगे उसको, लेकिन सुधरेंगे नहीं। सुधरना पता ही नहीं है कि सुधरना होता क्या है। सो यस, if you are dealing with all such things, if you need a mental health person at least who cares for mental health, well, I do care. I am there for you. I will listen, at least discuss, and will let you know that you are not alone. So सूर्यकांत आपका भाई at least, और सूर्यकांत आपका दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि दोस्त तुम्हारी भी सोच थोड़ी सी डगमगा रही है, ये करना है कि वो करना है, कौन सा करियर चुने कि अच्छा इंसान बने, कौन सा रास्ता चुने कि अच्छा इंसान बने, बिजनेसमैन बने कि करियर पर्सन बने, सर्वाइवल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन या करियर एजुकेशन, इन तीनों चीज़ में अगर तुम्हें तौलने में अगर डिफरेंस फील हो रहा है, तुम इसको तौल नहीं पा रहे हो, तो एटलीस्ट बात कर सकते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए विच टाइप ऑफ एजुकेशन डू यू वांट। क्योंकि हम इंसान सिर्फ और सिर्फ करियर एजुकेशन पाके अपने लाइफ एजुकेशन पे घमंड करते हैं कि हाँ ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा इंसान था। ऑब्वियसली वो पढ़ा लिखा, क्योंकि तुम जिसको पढ़ा लिखा बोल रहे हो वो लाइफ एजुकेशन वाली बात नहीं है, वो तो इंसान ही घमंड वाला बन गया, राइट? कि अब तुम अपने उस पर घमंड करके अगर किसी से बदला लेके उसकी जान तक लेने जा रहे हो, तुम कितने बुरे इंसान हो। और यही बिन लादेन जैसे टेररिस्ट लोगों ने किया हुआ है कि हाँ वो अपने गुस्से का जो एक एक्सटेंट होता है वो उस मल्टीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड पे लेके जाते हैं कि वो जान तक ले लेते हैं। वो हर इंसान जो किसी की जान लेना चाहता है वो बेकारी है, वो बुराई है, ऑब्वियसली बुरा है। What we can do from our side to create a world where nobody fights, where nobody kills, where no boundaries are there. I believe in a India जिसके शायद कल को कोई बॉर्डर ना हो यार, हमारे कंडीशन इतने अच्छे हों कि हमें सरहदें लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कितने बॉर्डर्स हैं दुनिया में, हर जगह ये स्टील के वायर कांटों वाले नहीं लगे हैं, बस वहाँ पे इसलिए बॉर्डर खींचा गया ताकि हम पॉलिटिकली उसको ढंग से रूल कर पाए, क्योंकि बड़ी स्टेट्स नहीं रूल कर पाते थे, इसलिए बॉर्डर्स चल रहे हैं। खैर, इट्स टू मच टू आस्क कि हाँ बिना बॉर्डर के कंट्री, बिना बॉर्डर के अर्थ हो पाए। इट्स लाइक एक्चुअली टू मच टू आस्क। लाइक वो तो सूर्यकांत फालतू ही सोच, मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, सिर्फ तुम्हारा सपना ही है, वो चीज़ नहीं हो पाएगा।
शायद हो सकता है, लेकिन हमें सबको साथ में खड़े होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत अच्छा माइंडसेट रखना पड़ेगा एक्चुअली अपने दिल में, बहुत अच्छा साफ इंसान बनना पड़ेगा कि नहीं हम जो हैं यही हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते। अच्छा ये प्रॉब्लम थी हमारे धर्मों में, अच्छा ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा आपके धर्म में भी देखिए ऐसे ऐसी दिक्कतें हैं, वो चीज़ प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है हम अपने लोगों को इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं, हम अपने लोगों को इम्प्रूव करते हैं। चलो एटलीस्ट ह्यूमैनिटी में अपना हाथ बढ़ा के एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं कि हाँ आपको कुछ होगा तो हम बचा लेंगे, हमें कुछ हो तो आप बचा लेना। ऐसे देश कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, हम कभी इतने कंफर्टेबल हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और इस ज़मीन को, ये ज़मीन जो मिट्टी है मोस्टली ये कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है, इसको कब हम बिना धर्म के डिपिक्ट करना शुरू करेंगे, उस पे बहुत बड़ा सवाल है। उफ, टफ लाइफ राइट। Let's be a good simple human being.